खुद ही एक गोनी लेके जाते थे स्कूल में, हाथ में फट्टी होती थी जिसमें वो लिखते थे कलम के साथ। जब मैं कॉलेज जाने लगा तो पिताजी टेबल लैंप लेके आए थे, तो वही लगता था बहुत लाइट है उसकी, तो उसी से पढ़ते थे। तो मैं जिस ऑफिस में काम करता था उसी में सोता था मैं। हाँ, नमस्कार जी। मेरा नाम श्याम कौशल है। आज मैं आप सबको लेके चलता हूँ अपनी मेमोरी लेन में, अपने बचपन में, जवानी के दिनों में, गांव की लाइफ में। मैं पैदा हुआ था एक छोटे से गांव में। पिताजी की करियाने की दुकान थी गांव में, और मैं प्राइमरी की मैंने अपने गांव के स्कूल में। और शायद जो मेरी उम्र के वो जानते होंगे, तभी खुद ही एक गोनी लेके जाते थे स्कूल में, हाथ में फट्टी होती थी जिसमें वो लिखते थे कलम के साथ। तो अगर अपनी गोनी नहीं लेके गए तो नीचे मिट्टी पे बैठना पड़ता था। तो प्राइमरी अपने गांव में किया। फिर 6 से 10th स्टैंडर्ड तक मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक हाई स्कूल था, वहाँ पे जाके मैट्रिक किया। फिर मैट्रिक के बाद में ग्रेजुएशन किया तो मेरे गांव से कुछ 12 किलोमीटर दूर कॉलेज था, वहाँ से आर्ट्स में मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर तभी कुछ लेक्चरर बनना चाहता था तो मैंने एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में, जो कुछ मेरे गांव से 22-23 किलोमीटर दूर कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर। तो थोड़ा 3-4 किलोमीटर, जैसे ग्रेजुएशन किया तो साइकिल पे ही जाता था। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो 3-4 किलोमीटर साइकिल पे जाते थे, वहाँ से बस पकड़ते थे। तो वो भी एरेटिक सर्विस थी। तो फिर लेक्चरर बनना चाहता था, पर जिस साल मैंने एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में, उसी साल एक एमफिल की डिग्री ऐड हो गई। तो जिसके लिए चंडीगढ़ रहना पड़ना था हॉस्टल में 1 साल तक, वो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो वो नहीं बन पाया मैं। तो फिर जॉब की ट्राई करता रहा 1 साल तक, तो जॉब भी नहीं मिली। फिर उसके बाद में स्टेज शुरू होती, मैं कैसे बम्बई आया। पर बचपन का और के बचपन मेरा ऐसे ही बीता, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, गांव में मट्टी में खेलते थे, वो कांचे से खेलते थे, जैसा भी जो बचपन गुजरा, कबड्डी खेलते थे खेतों में जाके। तो कुछ तभी बिजली भी नहीं थी हमारे गांव में, और बिजली आई जब भी मैं कॉलेज ग्रेजुएशन कर रहा था, तभी हमारे गांव में बिजली आई थी, नहीं तो लालटन से। और जब मैं कॉलेज जाने लगा तो पिताजी टेबल लैंप लेके आए थे, तो वही लगता था बहुत लाइट है उसकी, तो उसी से पढ़ते थे। तो बाकी तो कुछ ऐसा फैसिलिटी थी नहीं कि जो जितना गांव का ही दायरा है उसी उतनी नॉलेज रहती थी ना। टीवी थे ना कुछ फ़ोन थे तभी। और तो मेरे को अभी तक याद है 65 की जब भी लड़ाई हुई, तभी मैं 10 साल का था। तो हमारे गांव में एक रेडियो था, तो सब लोग जाके शाम को उनके घर पे जाके खबरें सुनते थे। और हमारे गांव में एक न्यूज़पेपर आता था उर्दू का, क्योंकि मेरे पिताजी को, मेरे ग्रैंडफादर को, जो और भी जनरेशन थी, क्योंकि ये गांव बॉर्डर के पास ही है, तो काफ़ी लोग पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनको उर्दू ही आती थी। तो एक उर्दू का न्यूज़पेपर आता था। फिर 71 में जब भी वॉर हुई तो हमारे गांव में 2-3 रेडियो थे, तो हमारे पास भी रेडियो था। तो बस वो रेडियो की न्यूज़ सुननी जाऊँ, रेडियो पे जो गाने आते थे, रेडियो पे गाने सुनते थे बड़ी ऊंची आवाज़ करके। फौजी भाइयों का प्रोग्राम तभी बहुत फेमस होता था, तो उनके गाने सुनते थे, वही टाइम पास था। फिर शाम को खेलने लग जाना। स्कूल के एग्ज़ाम हुए तो कुछ पंखे वंखे तो होते नहीं थे, तो गांव में जो बड़ा पेड़ होता था उसकी छाँव में बैठ जाओ, ताश खेलते रहो। तो ऐसे ही गुज़रता गया। तो जब भी मैंने एमए किया तो मैंने प्राइमरी तक मैंने एबीसीडी भी नहीं पढ़ा। मैंने एबीसीडी पढ़ना शुरू किया 6ठी क्लास से। तो भी कॉलेज में जब भी आया तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूलों से बच्चे थे, तो काफ़ी मेहनती था। तो भगवान की दुआ से मैं पूरे कॉलेज में ग्रेजुएशन में टॉप किया था। फिर एमए किया मैंने इंग्लिश लिटरेचर में, कोई ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं, मतलब। तो पर वही एक बचपन से ही मेहनत की आदत थी। तो फिर जब भी मेरे को एमए करने के बाद लेक्चरर भी नहीं बन पाया, मैंने जॉब्स के लिए ट्राई किया 1 साल तक, तो वो मेरे को जॉब भी नहीं वहाँ पे कोई मिली। तो मेरे एक दोस्त थे, जहाँ से मेरी अभी आगे मुंबई की जर्नी शुरू होती है। तो मेरे एक दोस्त थे जो, और मैं गांव के एक और बात बता देता हूँ। गांव में क्योंकि अंधेरा रहता था, लाइट नहीं थी,
तो मेरे को बड़ा डर लगता होता था रात को ना। मैं हमारे जहाँ पे मैं हम लोग ऊपर सोते थे छत पे, तो उसके दूर जो सिवे बोलते हैं गांव में, मतलब क्रमेशन ग्राउंड जिसको बोलते हैं, तो वो होते थे। मेरे को देख के बड़ा डर लगता था कि रात को भूत प्रेत होते हैं या ऐसा कुछ ना, अंधेरे की वजह से या कुछ भी था। तो फिर जब भी मेरे को ये जॉब के लिए ट्राई कर रहा था तो मेरे को जॉब नहीं मिली। तो इतने में एक मेरे दोस्त थे जिन्होंने ग्रेजुएशन साथ में किया था, उनको बम्बे कुछ काम मिला था। तो वो एक ऐसे ही, जैसे डेस्टिनी में मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, तो वो गांव आ रहे थे, उन्होंने बाजू के गांव में थे, तो उन्होंने मेरे को लेटर, तभी एक ही कम्युनिकेशन होता था लेटर्स का, तो लेटर लिखा कि मैं गांव आ रहा हूँ, तो आके मिल मेरे को। तो मैं उनको मिलने के लिए गया। तो हम लोग फिर 11 बजे के करीब उसके घर से निकल के बाहर खेतों में आ गए। उनका वहाँ पे ट्यूबवेल था, तो बाजू में रेलवे स्टेशन था, तो ट्यूबवेल पे बैठ के, मैं तो दारू वारू पीता नहीं था, पर उस दिन उन्होंने भी बॉटल ले ली, दारू पीने लगे। मैं भी बड़ा इमोशनल हो गया बात करते करते, यार बड़ा फ्रस्ट्रेशन में रहता हूँ, कुछ जॉब नहीं मिल रही है, माँ बाप मतलब बेछत्रियाँ हैं इनके सामने, मैं लेबर का काम भी नहीं कर सकता हूँ, फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, तो छोटी सी दुकान है, फिर बीच में सिस्टर की शादी किया था तो कर्जा था थोड़ा सर पे। तो ऐसे इमोशनल स्टेट में वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला ठीक है यार, तू अगर इतना ही दुखी रहता है तो मेहनत ही तो है ही, तो चल बम्बे में 1 हफ्ते बाद मैं वापस मुंबई जा रहा हूँ, तो मुंबई चल, वहाँ पे कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा, तू मेहनत से काम कर लेगा। तो मेरे को भी वो बात अच्छी लगी, और हमने ऐसे ही मूड में, उसने टिकट करवानी थी अपनी, तो हम लोग स्टेशन पे गए। तो उन्होंने, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, 2 टिकटें फ्रंटियर मेल की 1 हफ्ते बाद की, 15 अक्टूबर 1978 की 2 टिकटें फ्रंटियर मेल की मुंबई सेंट्रल की करवा लीं। तो एक टिकट 64 रुपीज़ की थी, तो उन्होंने अपनी पॉकेट से पैसे दिए। तो ये सुबह मेरे को मालूम नहीं है कि मैं बम्बे, कुछ मेरी लाइफ में मैंने दिल्ली नहीं देखा था, दैट इज़ डेस्टिनी। और दोपहर तक ये हो गया कि आफ्टरनून में जब भी टिकटें बुक कराई कि मैं 1 हफ्ते बाद में मुंबई जा रहा हूँ। मैंने पिताजी को आके शाम को बोला, तो पिताजी अच्छे थे, तो वो भी मान गया भी ठीक है, तू इधर दुखी रहता है, जाके आ। तो उन्होंने मेरे दोस्त को, पहले से उसको जानते थे, तो उसको फिर बोला कि तू देख, ये दुखी रहता है, 1-2 महीने के बाद में तू इसको वापस भेज देना। तो पिताजी ने कहीं से 3,000 रुपये लिए लोन पे, 5% ब्याज पे, वो मेरे को दिए। तो मेरा, वो पिताजी की ये सोच थी कि ये अभी 1-2 महीने वहाँ पे रहेगा, फिर इसका मन बहल जाएगा, वापस आ जाएगा। मैं अपनी सोच से जा रहा था कि जब तक ये मैं पैसे नहीं वापस भेजता ब्याज के साथ, तो मैं वापस नहीं आऊँगा। तो मैं इसी हिसाब से मैं बम्बे आ गया, दादर उतरा तो अपने दोस्त के साथ ही 17 अक्टूबर 1978 को सुबह फ्रंटियर मेल से उतरा। तो अपने दोस्त के साथ वो मूलन में चौल में रहते थे, तो मूलन चौल में गया, रहे। फिर ऐसे मैं नौकरी के लिए, वो जो 3,000 रुपये थे वो तो 15-20 दिन में खर्च हो गए इधर ना। तो थोड़ी फ्रीडम मिली ऐसे ही दोस्तों के साथ इधर उधर। तो अ, फिर एक दूर के अंकल थे, उनकी वजह से मेरे को एक चंबूर में जॉब मिली 20 दिन बाद में। तो जो मेरा पहला दिन जॉब का था 7 नवंबर 1978, हाँ। तो एक सेल्समैन की, बिल कलेक्शन की जॉब थी मेरी चंबूर में। उनका फैब्रिकेशन का काम चलता था, आरसीएफ में जाना पड़ता था, फिर इंडस्ट्रियल वाल्व बनाते थे, वो सेल्स में था मैं। तो 300-350 रुपये सैलरी थी, जिसमें मेरे को जो चौल में रहता था मूलन में, चौल का भाड़ा देना है, फिर उसके बाद में वहाँ से बस पकड़ के 25 पैसे की टिकट मूलन स्टेशन आना है, वहाँ से पास निकाला था, कुरला आना है, फिर उसके बाद में कुरला से बस पकड़ के अपने ऑफिस आना है, और इसी रूटीन से फिर वापस मेरे को अपने जहाँ पे रहता था जाना था। तो काफ़ी मुश्किल टाइम था, पर और कोई चारा भी नहीं था कि वापस मेरे को जाना नहीं है, जाऊंगा भी तो क्या करूंगा। पिताजी की दुकान छोटी सी है, दुकान करनी नहीं है मेरे को, ना कोई ज़मीन है ना जायदाद है। तो फिर एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि मेरे पास वो चौल में भी रहने की जगह नहीं थी, क्योंकि वो रूम छोड़ दिया था दूसरी जगह, रूम में डिपॉजिट देने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैं जिस ऑफिस में काम करता था उसी में सोता था मैं। तो ऐसे ही काम करते करते 1 साल गुजर गया। फिर मैं तभी थोड़ी सैलरी ठीक ठाक देने लगे थे, तो मैं वहाँ से ऑफिस से छोड़ के फिर इधर मेरे को शांता क्रूज़ में पेइंग गेस्ट रहने के लिए आ गया मैं। तो एक एक छोटे से कमरे में 3-3 4-4 लोगों को पेइंग गेस्ट रखते थे, शास्त्री नगर एरिया था। तो फिर इन द मीन टाइम 1.25 साल के अंदर मैंने
वो जो पैसे पिताजी ने दिए थे वो प्लस जो इंटरेस्ट था वो पैसे वापस गांव भेज दिए थे। उसके बाद में मैं गांव गया, मिल के आया, वापस आया तो पता नहीं एक दिन सुबह मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं कुछ भी करूँगा लाइफ में, नौकरी नहीं करूँगा। तो मैंने भगवान के हाथ जोड़े, जाके रिज़ाइन कर दिया।